हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे हमारा दिन गुजरने वाला है, इससे थोड़ा बहुत आपको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज के व्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और इम्पॉर्टेंटली वो दिखाने के लिए ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया है बेसिकली। सो मैं और रूप हम दोनों जन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब से क्वारंटीन सिचुएशन शुरू हुई है हमें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप, यूजुअली हम ऐसे ही काम करते हैं, यहाँ पे मेरा लैपटॉप सेट होता है, यहाँ मैं काम करती हूँ, अपने कॉल्स लेती हूँ और सब कुछ। और रूप जो है वो यहाँ पे काउच पे या फिर दूसरे रूम में जाकर अपना काम कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमारे कॉल्स हो तो एक दूसरे की आवाज़ क्लैश ना हो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदे ये हैं, आप गर्मा गर्म खाना बना के गर्मा गर्म खाना खा सकते हैं, जो कि यूजुअली वर्क सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो एक और भी बहुत अमेजिंग बात है वर्क फ्रॉम होम की, वो ये है। सो रूप जो है वो काम करते करते और कॉल लेते लेते, वो म्यूट पे है कॉल पे, और कॉल लेते लेते भिंडी काट रहे हैं। और इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आपके हस्बैंड्स आपको काम में हेल्प कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि आपके हस्बैंड आपको काम में 100% हेल्प करवाते हैं। सो आपको बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि आप मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्वारंटीन में, ये और वो और व्हाटएवर। बट एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू शो दैट। और थोड़ी देर में जैसे ही भिंडी कट जाएगी उसके बाद मैं अपना ब्रेक लेके और खाना बनाना शुरू करूंगी। दैट्स एन अमेजिंग पार्ट, राइट? सो आई थिंक हम सबको क्वारंटीन एंजॉय करना चाहिए। और सारे हस्बैंड्स प्लीज हेल्प योर वाइफ, डोंट लेट देम feel overburdened just because you are there in the house or the kids are there in the house. Please help them. They are right there to support you in all the way they can, but please support them and help them. So guys, this is how the garbage is being picked on a weekly basis. So if you see, these are our garbage cans. So everyone हम लोग अपने garbage cans को बाहर रख देते हैं अपने घर के वीक के फर्स्ट डे पे। और गार्बेज वैन्स जो हैं वो इस तरीके से आके सारा गार्बेज ले जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ एक कैन उठाया है इंस्टेड ऑफ 2। जैसे यहाँ पे 2 कैन्स रखे हुए हैं गार्बेज कैन्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही कैन उठाया है, विच इज़ द राइट साइड। वो इसलिए क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला गार्बेज कैन है इट्स अ रीसाइकल गार्बेज कैन, और उसके लिए एक दूसरी रिसाइकिल वैन आती है जिसमें सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स और आई मीन नॉट एग्जैक्टली बाय प्रोडक्ट्स बट उसमें लेफ्ट साइड वाले गार्बेज कैन में सिर्फ रिसाइक्लेबल गार्बेज होता है, जिसकी वजह से उसके लिए एक दूसरी वैन आती है, उसमें सिर्फ रिसाइक्लेबल गार्बेज जाता है। सो दीज आर बोथ डिफरेंट। हम गार्बेज को डिस्पोज करते टाइम भी इस चीज़ का मेक श्योर करते हैं कि हम रिसाइक्लेबल गार्बेज एक कैन में डाल रहे हैं और नॉन रिसाइक्लेबल दूसरे गार्बेज कैन में। एंड आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट वे टू रियली हेल्प द एनवायरमेंट। और या आई थिंक ये इंडिया में भी होना चाहिए। सो गाइज, आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनटेक करते रहें। और बहुत बार मेरी मम्मी ने, मौसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि तुम रेगुलरली काढ़ा बनाओ और काढ़ा पियो ऑन अ डेली बेसिस, हर थोड़ी थोड़ी देर में पियो। और मेरी एक डॉक्टर भी है जिन्होंने यही सजेस्ट किया है कि आपको काढ़ा इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे हर्ब्स और जो भी आपके घर में स्पाइसेस अवेलेबल हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर हैं, उन सबको यूज करके काढ़ा बनाएं और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे पीते रहें, दिन में करीब 4-5 बार।
तो और एक और चीज है कि कल रात को शायद हमने कुछ ऑयली या कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग से मेरा गला बहुत, थ्रोट बहुत सोर है, पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि टुडे इज अ गुड डे जब मैं काढ़ा बना सकती हूँ अपने लिए और रूप के लिए, और हम लोग काढ़ा पी सकते हैं। सो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रही थी कि हमने गार्डन में काफी सारे हर्ब्स प्लांट किए हुए हैं, तो कुछ हर्ब्स मैं ले आई हूँ और कुछ जो हमारे घर में ड्राइड स्पाइसेस होते हैं उनको यूज करके मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ। तो आप सबको मैं ये काढ़ा की रेसिपी बताना बताती हूँ, जैसे कि आप लोग भी इम्यूनिटी बूस्टर अपने घर में बना सकें और इसको हम मतलब पी सकें। तो लेट्स जस्ट गेट गोइंग। ऑलराइट गाइज, सो अब ये जो काढ़ा है या इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको बनाने के लिए हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है कि ये केटल में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। सो जब तक ये पानी बॉईल होगा तब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस। ऑलराइट गाइज, सो ये काढ़ा बनाने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली हैं, मैंने यहाँ पे सेट कर ली है बेसिकली। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये है बेसिल, ओके, सो सेज इज अनदर हर्ब। इसके अलावा मैंने मिंट लिया है, ऐसा लैवेंडर, एक स्टिक मैंने लैवेंडर की लिया, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको लैवेंडर लेना है। ये है रोजमेरी, सो रोजमेरी भी मैंने हर्ब गार्डन में प्लांट किया हुआ है। सो जिंजर, अदरक, यहाँ पे सिनेमन, दालचीनी, आई एम श्योर हर इंडियन के घर पे दालचीनी अवेलेबल होगा, सो जस्ट टेक दैट। ये है तेज पत्ता, this and sage are completely different. This is bay leaf and this is sage. So ये तेज पत्ता है, मैंने 2 तेज पत्ते ले लिए हैं। Dried rose petals, मेरे is not a mandatory item, so if you don't have it, don't worry about it, it's still okay. फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है पिंक हिमालयन सॉल्ट, काली मिर्च, आई एम श्योर आपके यहाँ पे ब्लैक पेपर काली मिर्च अवेलेबल होगी तो आप वो ले लीजिए, और कुछ पीसेस ऑफ लौंग, क्लोव्स ले लीजिए आप, और आई एम श्योर ये भी इंडियन हाउसेस में अवेलेबल होता ही होता है। इसके साथ मैंने लिया है ऑरेंज पील। ऑलराइट गाइस, सो अब हम शुरू करते हैं हमारे सारे हर्ब्स को पानी में डालने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये सारे मैंने धो के यहाँ पे हर्ब्स रख लिए हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक रैंडमली उसको तोड़ के इस तरीके से आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग देम इन वाटर। गैस एकदम स्लो कर दिया है मैंने, सो दैट पानी ज्यादा बॉईल होके बाहर ना है। ओ माय गॉड, दिस इज सच अमेजिंग स्मेल यार। सो गाइज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो काढ़ा है इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट रेडी। और जैसे कि आप देखेंगे, ये जो मेरा केटल है इसको अगर मैं सब तरफ से कवर कर देती हूँ तो इसमें से एक विसल आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि अंदर का पानी इज हॉट इनफ। और वैसे भी 20 मिनट से ये पक रहा है, सो इट्स जस्ट बॉइलिंग एंड बॉइलिंग। तो आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। और अब मैं गैस बंद कर दूंगी एंड आई एम गोइंग टू लेट इट सिट फॉर आई थिंक 5 मिनट्स। गले में यहाँ जा करके एकदम से आई मीन सारे उसके वो जो भी है इंग्रेडिएंट्स वो फील हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
Cheers. Cheers. Okay, I'm gonna try now. Wow. Every herb, हर herb का टेस्ट अपने आप में आ रहा है and it is really amazing. Salt का टेस्ट आ रहा है, जिंजर का टेस्ट आ रहा है, रोजमेरी का टेस्ट आ रहा है. Oh gosh. Wow. Orange peels का टेस्ट आ रहा है. It's really yummy. It's yummy. It's healthy. It will boost your immunity. तो इसको जरूर बनाइए घर में और पीजिए. और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, बस सारा कुछ डाल के आपको बस बैठ जाना है और जब वो रेडी हो जाए तो उसको छान के पी लेना है. दैट्स इट. और इतना तो हम अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए कर ही सकते हैं, राइट? सो जस्ट मेक दिस काढ़ा. लेट मी नो हाउ यू लाइक दैट. और मुझे बताइए कि क्या आपका काढ़ा और बेटर बना, या कुछ इंग्रेडिएंट्स जो शायद आप यूज करते हैं और मैंने यूज नहीं किए तो वो भी मुझे बताइए. ऑफ कोर्स हमारे व्लॉग को इतना ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो प्लीज कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. एंड वील मीट यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग. बाय.